हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो आज मैं जो है आपके साथ जम्मू कश्मीर के जो हैं अभी प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए हैं गाइस, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं, सब एडिटर का पेपर हुआ है, तो उसमें जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जीके के रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर गाइज आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आने वाले टाइम में आपको और पेपर यहाँ पे एनालाइज करवाए जाएंगे जो कि अभी रिसेंट पेपर हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि जम्मू कश्मीर पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय भीम देव इन द 8th सेंचुरी एडी। तो गाइज इसका आंसर था रियासी, और ये मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है गाइज। आप जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट को खोलें, मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और रियासी डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे आप सर्च करें और वहाँ पे उसको देखें। वहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया हुआ है। तो भीम देव ने जो है 8th सेंचुरी में रियासी को जो है एस्टैब्लिश किया था गाइज़। तो इसके साथ साथ गाइज़ मैंने जम्मू कश्मीर पे पूरी जो है आपको ई बुक जो है फ्री में दी है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और टेलीग्राम में जाके आप उस बुक को डाउनलोड करें और प्रिंट करवाएं और उसको रीड करें, क्योंकि उसमें से ही सभी क्वेश्चन जो हैं निकल रहे हैं गाइज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है फेमस पर्सनैलिटीज़ में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह कपानी। तो नरेंद्र सिंह कपानी जो है ये फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हैं, ये बात याद रखें। तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं नरेंद्र सिंह कपानी, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि डैश डैश वुड इज़ अवेलेबल इन द वैली ऑफ कश्मीर इज़ मेनली यूज्ड बाय मैच इंडस्ट्री। तो कौन सी वुड है कश्मीर में जिसको मैच इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है गाइस। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका आंसर है पॉपुलर। तो पॉपुलर की जो वुड है उसका इस्तेमाल जो है मैच इंडस्ट्री में किया जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और अच्छे से पेपर को एनालिसिस कीजिए। यहाँ से आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देख के जाओगे तो आपको जो है ऑल इन ऑल जेके एसएसबी का जो ट्रेंड है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है पेपर में। अगर आपको जेके एसएसबी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है तो आप वहाँ पे बहुत कम मार्क्स लाओगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ देते रहते हैं। टेस्ट सीरीज़ कोई ऑली बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, कोई टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, कोई कहीं और पे टेस्ट सीरीज़ लगा रहा है। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में जब वो जाते हैं तो वो उनका माइंड सेटअप बना होता है टेस्ट सीरीज़ की तरह। तो वहाँ जब वो पेपर देने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि वहाँ भी पेपर ऑली बोर्ड की तरह आएगा या टेक्स्ट बुक की तरह आएगा। लेकिन एक्चुअल पेपर जो होता है वो जेके एसएसबी का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को देख के नहीं जाते हैं और वहाँ पे पैनिक करते हैं। और टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होता है 80, 85, लेकिन जब उधर आप पेपर में देने जाते हो तो जेके एसएसबी के पेपर में उसके मार्क्स आते हैं 75, बल्कि आने चाहिए 90 अबोव। तो इस तरह का कुछ पैनिक हो जाता है और जिसकी वजह से आपके मार्क्स आते हैं कम। तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि जितनी भी मैं ये सीरीज़ ला रहा हूँ आपके लिए पेपर एनालिसिस की, इसको आप देखें और उसके बाद पेपर को देने जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ हल्का पंचायत। तो ये अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो ये हमारे पंचायती राज एक्ट में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है 5 ईयर्स। तो ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। पंचायती राज सिस्टम शायद इस बार पंचायती राज एक्ट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, डैश डैश इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी विद इन द जम्मू डिवीजन। तो जम्मू डिवीजन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है गाइस। तो ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि उधमपुर जो है जम्मू डिवीजन में सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। आप जाके वीडियो लेक्चर खोले उधमपुर का जो मैंने करवाया हुआ है, और जो मैंने फ्री ई बुक दी है उसमें भी जाके देखें, आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि उधमपुर जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है हमारे जम्मू डिवीजन में। तो आई होप आपको चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है डैश डैश स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर इज इन इंडेंजर्ड स्टेटस एज पर IUCN रेड डाटा बुक। तो रेड डेटा बुक के हिसाब से जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जिसको इंडेंजर्ड स्टेटस मिला हुआ है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका एक टॉपिक होगा फ्लोरा एंड फोना। जम्मू कश्मीर का फ्लोरा एंड फोना आपको अच्छे से पढ़ना है, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारी इंडेंजर्ड स्टेटस जिसको मिला हुआ है गाइज वो है मारखोर। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मारखोर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर मारखोर। और मारखोर का साइंटिफिक नेम भी आप मुझे बताएं। मारखोर का साइंटिफिक नेम भी
चलिए मैं आपको मारखोर का साइंटिफिक नेम बता देता हूँ। इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा फाल्कोनेरी। कैप्रा फाल्कोनेरी, ये बात याद रखें क्योंकि अभी जेएसए का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट, तो वहाँ पे एक पेपर में मैंने देखा कि वहाँ पे पूछा हुआ था कि रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम पूछा हुआ था। तो रेड फॉक्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है वल्पस। तो वल्पस तो ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट जितने भी एनिमल्स हैं जम्मू कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आपको उनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो हमारा कश्मीरी स्टैग है जिसको हैंगुल बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो हैंगुल का साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच सेंचुरी एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो मुस्लिम रूल है वो कब शुरू हुआ गाइज, ये क्वेश्चन आप बताएं कि मुस्लिम रूल जो है जम्मू कश्मीर में कब शुरू हुआ था। तो मुस्लिम रूल गाइज मैं आपको बता दूं कि 1339 तक कश्मीर में जो था हिंदू रूल रहा था। 1339 तक कश्मीर में जो हिंदू रूल रहा और 1339 के बाद शुरू हो जाता है शाह मीरी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, और जिसके साथ ही मुस्लिम रूल जो है वो कश्मीर में शुरू होता है। और मुस्लिम रूल वहाँ से आगे चलता जो है उसके बाद हमारे मुग़ल आ जाते हैं 1586 में, फिर मुग़ल आ जाते हैं। और 1586 के बाद अगर बात करें तो उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 1752 में आपके पठान आ जाते हैं जिनको डार्केस्ट पीरियड भी बोला जाता है उस टाइम का। अफ़गान्स आ जाते हैं और 1752 के बाद फिर 1819 की अगर बात करें तो 1819 में फिर हमारा आता है सिख रूल। 1819 में सिख रूल और उसके बाद 1846 में हमारा आ जाता है डोगरा रूल। तो ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो 14th सेंचुरी में हमारा शुरू होता है मुस्लिम रूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, विच आर द चीफ ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो ये आपका आया है इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी में आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, और एग्रीकल्चर में से आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि चीफ ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया। तो चीफ ऑयल सीड सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे अनंतनाग और श्रीनगर में। तो गाइज इसके साथ साथ अब आपको काम भी करना है। क्वेश्चन आपने एनालाइज कर दिया, उसके बाद काम भी करना है। आपको हर क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करती है। तो आप मुझे आंसर बताएंगे कि सबसे ज़्यादा राइस किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो राइस बॉल के नाम से भी जाना जाता है उस डिस्ट्रिक्ट को। तो राइस कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप देख लो कि वीट कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है सबसे ज़्यादा, ये भी आप देख लो। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि मेज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है सबसे ज़्यादा, ये भी देख लो। ये हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। और इसके साथ साथ आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है सेफ्रॉन कहाँ पर होता है, सेफ्रॉन बॉल। तो एक तो आपने बोला कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, उसके बाद सैफरान बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सारे के सारे। देखते हैं किसको कितने आंसर्स अभी तक आते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस।